शिंदे फडणवीस सरकार का बड़ा कदम। पिछली एमवीए ने महाविकास आघाड़ी शासन के आधा दर्जन फैसलों को पलट दिया गया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार ने पिछले महाविकास आघाड़ी शासन द्वारा लिए गए कम से कम आधा दर्जन फैसलों पर रोक लगा दी है या उन्हें पलट दिया गया है। इन फैसलों में आरए मेट्रो कार शेड को स्थानांतरित करना, सीबीआई को सामान्य सहमति बहाल करने जैसे प्रमुख निर्णय शामिल हैं। सरकार के इस फैसले के बाद से राजनीति भी तेज हो गई है। आइए जानते हैं वर्तमान की शिंदे भाजपा सरकार ने पिछली एमवीए सरकार के कौन कौन से फैसले पलटे हैं। सबसे पहले तो आरए मेट्रो कार शेड को स्थानांतरित करना। क्या है ये पूरा मामला वो समझ लीजिए। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुलाई के महीने में मेट्रो कार शेड को आरए कॉलोनी में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। इससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार ने जगह को कांजूर मार्ग में बदल दिया था। इसके अलावा परियोजना का विरोध करने वालों पर लगे आरोप भी वापस ले लिए गए हैं। सीबीआई अब बिना अनुमति के राज्य के मामलों की जांच कर सकेगी। सीबीआई बिना अनुमति के राज्य के मामलों में पहले जांच नहीं कर पाती थी, लेकिन अब जांच कर पाएगी। दरअसल महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के फैसले को पलट दिया। ये सबसे बड़ा फैसला है। ठाकरे नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने एजेंसी को दी हुई ये सामान्य सहमति वापस ले ली थी। दरअसल आपको बता दें, जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने लामबंद होकर यह तय किया था कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई किसी मामले में दखल नहीं दे सकती है, स्वतः संज्ञान लेकर कोई मामले में दखल नहीं दे सकती है। इसका अधिकार राज्य सरकारों के पास रहना चाहिए। और इसके लिए जो आधार बनाया गया था वो ये कि केंद्र जो है वो सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल बेजा तरीके से करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, राजनीतिक रूप से करते हैं। सीबीआई, आपको याद होगा, पहले सीबीआई बहुत सुनने को मिलता था, बाद में आजकल ईडी ज्यादा सुनने को मिल रहा है, केंद्रीय जांच या ईडी की कार्यवाही, क्योंकि ईडी अब भी देश के किसी भी राज्य में अपनी कार्यवाही कर सकती है। तो निश्चित तौर पर कुछ इसी तरीके से सीबीआई भी पहले अपनी कार्यवाहियां करती थी। तो गैर बीजेपी शासित राज्यों से इस तरीके की एक पहल की गई थी कि बिना राज्य की अनुमति के आप सीबीआई जांच नहीं कर सकते। तो आपने देखा था कई मामलों में, कई आपराधिक मामलों में भी ऐसा हुआ था कि जब राज्य अनुशंसा करता था या राज्य कहता था कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तो उसके बाद सीबीआई जांच पड़ताल की जाती थी। महाराष्ट्र में भी कुछ यही स्थिति थी, क्योंकि ये भी गैर बीजेपी शासित राज्य था। हालांकि एकनाथ शिंदे उस समय भी सरकार का हिस्सा थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला है उद्धव ठाकरे या एमवीए सरकार का, जिसको अभी पलट दिया गया है। यानी अब यहां पर सीबीआई कार्रवाई कर सकती है बिना राज्य सरकार की अनुमति के। पुलिस कर्मियों को रियायती ब्याज दरों पर होम लोन लेने की अनुमति। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों को रियायती ब्याज दरों पर होम लोन लेने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये योजना पहले 2017 में शुरू की गई थी और 2019 तक लागू की गई थी, मगर बाद में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने इसे बंद कर दिया था और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना को फिर से बहाल कर दिया है। महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन एक और महत्वपूर्ण फैसला है। ये महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को इस विधेयक को वापस लेने का फैसला किया है, जिसने राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों, वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती थी उसमें राज्यपाल की शक्तियों को कम कर दिया गया था और सरकार का दखल बढ़ गया था। और आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तरह का मामला आया था, और जबकि राज्यपाल के पास पूरा अधिकार होता है कि किन विश्वविद्यालयों में कौन से कुलपति या वाइस चांसलर बैठेंगे। महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने का निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। पिछली सरकार यानी शिवसेना के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया था। संशोधन का उद्देश्य राज्यपाल की शक्तियों पर अंकुश लगाना था, जिनके साथ तत्कालीन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के असहज संबंध थे। हालांकि विधायक को इस आधार पर मंजूरी नहीं दी गई थी कि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के प्रावधानों के खिलाफ है। शिंदे सरकार ने एपीएमसी बाजार में किसानों के मतदान के अधिकार को बहाल करने का फैसला किया। शिंदे सरकार ने उन किसानों के मतदान के अधिकार को बहाल करने का फैसला किया जिनके पास 0.25 एकड़ यानी कि 1000 वर्ग मीटर जमीन है और जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 बार एपीएमसी बाजार में अपनी उपज बेची है, जहां वो मतदाता बनना चाहता है। चुनावी बदलाव को सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र और स्थानीय निकायों में एनसीपी और कांग्रेस के गढ़ को तोड़ने के प्रयास के रूप में भी देखा गया। तो कई ऐसे फैसले हैं। निश्चित तौर पर जब सरकार बदलती है तो फैसले, निर्णय बदले जाते हैं, लेकिन आधा दर्जन फैसलों को पलटना ये बहुत बड़ा संकेत है। ये बताता है कि उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिनकी वजह से वो शायद असहज थे केंद्र के साथ संबंधों को लेकर, या जो रणनीति राज्य में चल रही थी वो रणनीति उनके पक्ष में अलग स्तर
पर दिखाई देती थी, लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के आते ही चाहे वो कारशेड का मामला हो, सीबीआई जांच का मामला, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनको पलट दिया गया है और आने वाले दिनों में कई और मामले पलटे जा सकते हैं। ये बात भी चल रही है कि सीबीआई जांच में अब राज्य सरकार का दखल नहीं होगा से ये तय होता है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ये मुश्किलें ऐसे बढ़ सकती हैं कि कई मामले खुल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं संजय राउत किस तरह ईडी की कार्रवाई के बाद जेल गए और एनसीपी के कई नेता रहे हैं जिन पर सीबीआई की नकेल जो है वो कई बार कसी गई है। लिहाजा सीबीआई और ईडी ये दोनों जो है महाराष्ट्र में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और जो बड़े फैसले बदले गए या पलटे गए उनमें सबसे बड़ा ये सीबीआई का फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन के कई दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।